हाल ही में सीजीआई के स्टेटमेंट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत बड़ा इंस्टा हैंडल इंडियन सोशल मीडिया पे लागू पड़ा। अब सब लोग इसे जेनजी का रेबेलियस प्रोटेस्ट मानने लगे, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। भारत जैसा महान और इतना विशाल देश इन छोटी छोटी चीज़ों से हिल नहीं सकता। इंस्टा हैंडल चला रहा है कोई अमेरिका में बैठा हुआ आदमी और लोग पागल हो रहे यहाँ, और वो जनरेशन जिन्हें अपने डोपामिन हिट करने के लिए रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर भरोसा करती है। हेलो, मेरा नाम है अभय। वेलकम टू द सोल एंड स्टोरी, जहाँ हम दिल की बात करते हैं। इट्स अ चैनल ऑफ अ ह्यूमन डायरी। तो आज हम बात करेंगे कि कॉकरोच पार्टी और इसकी ट्रू वैल्यूज़ क्या है। देखा जाए, अगर इंडिया को सही मायने में असल में बहुत शक्तिशाली देश बनना है तो उसे 3 चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक, एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से चेंज करके एक हाई टाइट सिक्योर्ड एजुकेशन सिस्टम लानी पड़ेगी, जिसके वजह से हर कोई पढ़ लिख कर ही बुद्धिमान माना जाएगा। दूसरा, फ्री बिल्स। ये सारे जो मुफ्त के चोचले हैं ना, जो गवर्नमेंट सबको बांटती है, राशन, ये योजनाएं जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, बुढ़ों के लिए फ्री ट्रैवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बंद होनी चाहिए। और तीसरा, डेमोक्रेसी डिमोलिश होनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा डेमोक्रेसी डिमोलिश होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी होने की वजह से ही किसी भी कंट्री को उसका असल मायने में सही लीडर नहीं मिलता। एरिस्टोटल ने कहा था कि डेमोक्रेसी अगर हो तो लोग उसी व्यक्ति को चुनेंगे जो व्यक्ति लायक नहीं होगा। लोग बातों पे भरोसा करेंगे, ज्ञान के ऊपर नहीं। सोक्रेटिस ने भी यही कहा, चाणक्य भी कुछ यही कहते थे। और तो अब आप पूछोगे कि भाई डेमोक्रेसी डिमोलिश क्यों की जाएगी। तो पहली बात जान लीजिए, डेमोक्रेसी अर्थात जनता की पार्टी। जनता कभी भी अपने परिवार को नहीं संभाल सकती। एक कुटुंब प्रमुख अपने परिवार को ढंग से नहीं संभाल सकता, वो एक राजा को कैसे इलेक्ट कर पाएगा। इसको इस तरह से समझिए कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक उच्च अधिकारी होना चाहिए। डेमोक्रेसी की सबसे गंदी आदत क्या है पता है? सत्ता जाने का डर। और वो डर आदमी को अपनी सत्ता बचाने के लिए लाख कोशिशें करने को लगाता है। मुझे पता है कि मेरी 5 साल बाद मेरी सीट जाने वाली है, और मुझे फिर से वो सीट पाने के लिए लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, और मुझे कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिस वजह से लोग मुझे पसंद करें, किसी और को नहीं। सच बोलने वालों को लोग पसंद नहीं करते। लोग पसंद करते हैं झूठ बोलने वालों को, उनकी मतलब की चीज़ें उन्हें देने वाले को। इसीलिए तो लोग भगवान को तो गाली दे देते हैं जब उनके मन की चीज़ें होती नहीं है। तो यहाँ पे तो देश का सुप्रीम लीडर चुनना है। इसलिए मैं डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हूँ। अब अगर डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हो तो किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए? मोनार्की, डिक्टेटरशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा? नहीं, इसे एंशियंट इंडिया की तरह कुछ अलग और मॉडर्न सिविलाइजेशन को मिला के कुछ बनाना पड़ेगा। मैंने इस तरह से बनाया है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों बनाया? प्रॉब्लम ये है कि मेरा डाउट ये आता है कि आज भी हम हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश और अमेरिकन, रशियन, इन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से मिक्स होकर बनाए, जिन्होंने, अगर ठीक से जाना होगा तो BN राव ने सबसे पहले जो मेन ड्राफ्ट बनाया था वो इन्हीं देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बनाया था। मतलब हमारे देश का किसी ने कोई देखा ही नहीं। अब जिस देश से, यानी ब्रिटिश एम्पायर से हमें फ्रीडम मिला, वो ब्रिटिश एम्पायर आज भी मोनार्की सिस्टम इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें डेमोक्रेसी दी। प्रॉब्लम तो है, डेमोक्रेसी से गाड़ी चलती तो है लेकिन भागती नहीं है। चलना और भागना डिफरेंस है। अगर आपका बच्चा ज़िंदगी भर चले तो वो आपको चिंता का कारण ही रहेगा ना, इसीलिए उसे दौड़ना ज़रूरी है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, फ्री बिल्स और आरक्षण जैसी चीज़ों को हटा देना चाहिए। और तीसरा, डेमोक्रेसी को डिमोलिश ना करते हुए उसी के साथ एक गवर्नमेंटल सिस्टम लाया जाए। आप पूछोगे कैसे, तो वो इस तरह से दिखाता हूँ, रुको। अब ये बहुत बड़ी
और ट्रिक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट को डिमोलिश कैसे किए। तो सबसे पहले एक राजा बिठाना पड़ेगा, उसके अंडर होंगे अष्टप्रधान मंडल। राजा के ऊपर राजा के ऊपर कोई हो नहीं सकता, और राजा हमेशा गद्दी टू गद्दी अर्थात बेटे से बेटे का रिश्ता रहेगा। मतलब राजा का पहला बेटा ही राजा बन पाएगा, इस वजह से उसे गद्दी छीनने का डर नहीं रहेगा। और उस ब्लड लाइन को कैसे कंट्रोल करने के लिए मैंने अलग से चार्ट बनाया हुआ है, और उसके लिए अलग डीप वीडियो भी बनाऊंगा। हर लूप होल्स को मैंने उस चीज़ में कवर किया है। ठीक है, तो इस तरह से पहले समझे। राजा होगा, राजा के सीनियर एडवाइजरी में उसके ठीक नीचे राजगुरु और सीनियर एडवाइजरी होंगे, जो एक्स किंग एक्स गवर्नर्स ये होंगे। इनके पास फुल वीटो पावर होगी अगर राजा कोई गलत पावर ले, और अगर राजा के कोई भाई बहन उसी थ्रोन को हक जताने लगे तो यही लोग उसे कैरी करेंगे। राजा के अंडर अष्टप्रधान मंडल आएंगे। ये अष्टप्रधान मंडल छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा और उनके अष्टप्रधान मंडल से लिया हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में पेशवा अर्थात पीएम एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे था, जो हमारे यहाँ भी रहेगा। पीएम और उसकी गवर्नमेंट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पीपल के थ्रू इलेक्ट की जाएगी। राजा बस इसे एक साइडली चेंज करेगा। जहाँ आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी कैंडिडेट को कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट वांट टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, और वो एमएलए, एमपीज़, ग्राम पंचायत, लोकसभा, विधानसभा इन सीट्स के लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में नहीं रहेंगे। गुरुकुल प्रथा लागू करके हम पहले तो बच्चों को गुरुकुल प्रथाओं में डालेंगे। एक ही स्कूल रहेगा हर एक शहर में। अगर पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली इन जैसे बड़े शहरों में अपने अपने एरिया की कैपेसिटी के हिसाब से गुरुकुल रहेंगे, वो भी लिमिटेड, जो एक ही व्यक्ति रन करेगा, अर्थात एक ही स्कूल और एक ही सिस्टम रहेगा। नो प्राइवेट ट्यूशंस, नो प्राइवेट स्कूल, ओन एवरी एजुकेशन स्कूल और स्कूलिंग सिस्टम विल बी गवर्न बाय द एजुकेशन मिनिस्टर और द आचार्यस। गुरुकुल प्रथा इसलिए क्योंकि गुरुकुल में हम ना केवल पढ़ाई करना सिखाएंगे बल्कि मॉरल वैल्यूज़ भी बच्चों को देंगे, क्योंकि आजकल के यूथ को मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है। जेंजी बहुत उछलता है, लेकिन जेंजीज के पास मॉरल वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। खुद के स्वार्थ के लिए आगे दूसरों का फ़ायदा उठाना, प्यार को असल मायने में रिलेशनशिप के नाम रखने के तक ही सीमित रखना, प्यार को अपने हिसाब से डिफाइन करना, इन सारी चीज़ों की वजह से कोई भी उसूल जिंदगी को रोक ही नहीं सकता। कल्चर, धर्म, आधार, इन सारी चीज़ों को बहुत 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 गहरी अर्थ है छत्रपति शिवाजी महाराज के कोर्ट में। पंडित राव अष्टप्रधान मंडल में एक ऐसा स्थान है जो केवल धर्म और धर्माधिकारी कार्य को ही देखते हैं। अष्टप्रधान मंडल को भी आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जैसे ही गुरुकुल प्रथा रहेंगी, जैसे आईपीएस आईएएस को पोस्ट पे जाने के लिए आपको यूपीएससी क्रैक करनी पड़ेगी, वैसे ही किसी भी इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले कैंडिडेट को आईपीएस एग्ज़ाम अर्थात इंडियन पॉलिटिकल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम में 2 सिस्टम रहेंगे, जो मिनिस्ट्री के हिसाब से और आपकी स्किल्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंस में अच्छा है, वो फाइनेंस मिनिस्टर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, उसे फाइनेंस मिनिस्टर की पहले एग्ज़ाम क्रैक करके आईपीएस एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ेगी। कोई हेल्थ मिनिस्टर बनना चाहता है और वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो उसे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम क्रैक करके आईपीएस एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ेगी और फिर राजा का इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। अब इसे 3 स्टेज से पार होगा। पहले तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगी, फिर आईपीएस एग्ज़ाम होगी, और फिर होगी राजा और उनके काउंसलर की ओपन इंटरव्यू। और इसके बाद ही अगर इंडिया में अगर 500 एमएलएस चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, किसी भी रूलिंग पार्टी को, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो राजा इनमें से 1000 को चुनेगा। हर एरिया से 2 एमएलएस खड़े होंगे, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी के पास पीपल्स के पास 2 ऑप्शन रहेगा। अब जो व्यक्ति वोटिंग के थ्रू जीतेगा वो अपने आप रूलिंग पार्टी में आ जाएगा, और जो व्यक्ति हारेगा वो अपोजिशन पार्टी का लीडर बनेगा और अपोजिशन पार्टी में आके मिलेगा। मतलब हर वोट वेस्ट इस्तेमाल होगा, वेस्ट नहीं जाएगा, और बुद्धिमान व्यक्ति सत्ताधारी और विपक्षधारी दोनों पद के ऊपर रहेंगे। राजा का संपूर्ण अधिकार नहीं रहेगा, राजा सिर्फ नियंत्रण और दर्शन के लिए रहेगा, अर्थात
जांच पड़ताल के लिए रहेगा, सवाल पूछने के लिए रहेगा। अब आप पूछोगे कि अगर राजा सवाल पूछे और राजा का कुछ है ही नहीं, तो फिर राजा का काम क्या? प्रेसिडेंट के पास भी तो कुछ काम नहीं है, वो तो सिर्फ साइन के नाम के लिए बैठा है ना। हमारे पूरी अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है ना, एक तरह से वही। और पहले के ज़माने में भी राजाओं के पास पूरी पावर होती ही नहीं थी, उसके पास एक डेमोक्रेटिक काउंसिल होती थी जो उसे सलाह देती थी और उसके बाद ही राजा निर्णय लेता था। तो सेम हम वही कर रहे हैं। अष्टप्रधान मंडल में बेसिकली पीएम और उसकी पूरी कैबिनेट ये डेमोक्रेटिकली चूज़ की जाएगी। कंपलसरी ये रूल होना चाहिए कि कोई भी इलेक्टेड पर्सन 2 साल अर्थात 2 टर्म्स के लिए ही उस पोजीशन पे रह सकता है, मतलब टोटल 10 साल। मतलब उस वजह से उस पॉलिटिशियन का एक्सपीरियंस भी वेस्ट नहीं होगा और प्लस उस पोजीशन पे उसका टर्म लॉन्ग टर्म होने की वजह से वो उसे उस सत्ता को धारण नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहा जाता है, प्लस होम मिनिस्ट्री और डॉक्यूमेंटेशन मिनिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारे अष्टप्रधान मंडलों को मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। अब सेम पीएम के जैसे यूके में जैसे पावर होती है कि किंग पूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक वीटो पावर से डिमोलिश कर सकता है, तो वही पावर हम किंग के पास भी दे रहे हैं। ठीक है, किंग डायरेक्टली किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट के डिसीजंस को रोक नहीं सकता, उसके लिए उसे पूरी तरह से काउंसिल बिठाई जाएगी और उस काउंसिल में उस सारी चीज़ों को डीपली एनालाइज किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा और फिर किंग्स एडवाइजरी, किंग, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल, इनकी बैठक होगी और उसमें कुछ निष्कर्ष आ गया तो किंग उस डिसीजन को, उस लॉ को तत्काल रद्द कर सकता है। और जब इन सारी चीज़ों को नहीं पूरा मतलब अर्थहीन लगे तो किंग अपनी वीटो पावर से पार्लियामेंट को ही रद्द करके इलेक्शन कमीशन स्टार्ट कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 चीज़ें ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए, सोशल मीडिया एंड प्रेस, सेकंड इलेक्शन कमीशन और थर्ड राजा और राजा की सर्विलेंस पार्टीज़। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करें। तो ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें राजगुरु के पास जाएगी। राजगुरु एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी क्योंकि ये इस संविधान का रक्षक माना जाएगा। राजा को, प्रजा को या प्रजा ने बनाई हुई सत्ता को, संविधान को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। संविधान के रक्षक माने जाएंगे ये, इसका डायरेक्ट सक्सेसर नहीं होगा। ये काबिलियत के हिसाब से ही जो राजगुरु होगा वही उन्हें चूज़ करेगा। राजगुरु के पास सोशल मीडिया का कंट्रोल, प्रेस का कंट्रोल रहेगा, जिसकी वजह से कोई भी रूलिंग पार्टी या राजा उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। राजगुरु के पास किंग्स के लॉ को रोकने के वीटो पावर है, इस वजह से राजगुरु किंग के ऊपर ही माना जाता है। उसके पास सीनियर एडवाइजरी भी है। दूसरी चीज़, राजगुरु एक इलेक्शन हेड कमीशन को भी रन करेगा, उस वजह से फेयर और सेफ इलेक्शन होगा क्योंकि राजगुरु का डायरेक्ट इंटरेक्शन गवर्नमेंट से भी नहीं है, ना ही राजघराने से। वो एक अलग पद है। जैसे महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद उनका संपूर्ण कार्यभार महर्षि वशिष्ठ ने संभाला था, जो उस कुल के राजगुरु थे। वैसे ही यहाँ राजगुरु का उद्देश्य, राजगुरु को कोई वीआईपी कल्चर नहीं मिलेगा, राजगुरु को कोई वीआईपी सर्विस नहीं मिलेगी। राजगुरु को बस एक सेफ पैलेस दिया जाएगा या होम दिया जाएगा जो पैलेस के अंदर होगा, जो उसको उनके डॉक्यूमेंटेशन और वर्क को आसान किया जाए और उनके जो हाई सिक्योरिटी ग्रिड है और उनके वर्क्स को हाई सिक्योरिटी ग्रिड की जो ज़रूरत है उसे एक्स्ट्रा मॉनिटराइज करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वही चीज़ें हमें किंग और पार्लियामेंट को भी देनी है, तो एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें रहें। इस तरह से मैंने कुछ ब्लूप्रिंट्स तैयार किए। मैं लास्ट में वीडियो में वो पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट आपको दे दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा और एक आइडिया भी आ जाएगी किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि डेमोक्रेसी से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दारू पीने वाला व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर जैसे महान व्यक्ति के पोस्ट को गाली देता है। मुझे ना किसी ने बहुत सही चीज़ कही थी कि प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को गाली देना आसान है, सीएम को उससे थोड़ा मुश्किल, एमएलए को बहुत मुश्किल और ग्राम पंचायत अगर सरपंच को मुश्किल ही हो जाता है।
मतलब कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि हम पीट जाएंगे। हम हमेशा जलते हैं अपनी सुपरियरिटी से, अपने उच्च पद से। और दूसरी चीज़, इंडिया में हमें अपने आप को गरीब दिखाना ज़रूरी बन चुका है। हम अमीरों से जलते हैं, खुद अमीर नहीं बनना चाहते, खुद की गलती नहीं जानना चाहते। इसीलिए मैं कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक वेस्टर्नाइज कल्चर को फॉलो करने वाली यूथ का है। किसी यूथ को अपने खुद का कल्चर बिल्कुल नहीं पता। इसीलिए मैं खुद के कल्चर के साथ वेस्टर्नाइज कल्चर और मॉडर्न सोसाइटी को साथ में लेके चलने की सोच रखता हूँ। और मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से रूलिंग पार्टी और किंग्स गवर्नर और किंग्स रूल का लागू किया जा सकता है।